अगस्त 2025 का महीना झारखंड के लिए काफी मिला-जुला रहा। एक तरफ दुख था तो दूसरी तरफ गर्व के पल भी थे। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो जैसा कि हमने कहा, अगस्त 2025 झारखंड के लिए वाकई में उतार चढ़ाव से भरा था। मतलब एक तरफ तो लगा कि एक पूरा दौर ही खत्म हो गया, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी नई कामयाबियां मिली जिनसे एक नई सुबह का एहसास हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुखद खबर की। महीने की शुरुआत ही ऐसी हुई कि राज्य ने अपनी दो बहुत बड़ी, बहुत अहम राजनीतिक हस्तियों को खो दिया। और इसमें जो सबसे बड़ी खबर थी वो थी शिबू सोरेन जी का निधन। एक ऐसा नाम जिनकी विरासत, जिनकी कहानी झारखंड के कण कण में, उसके ताने बाने में बुनी हुई है। अब देखिए, उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए। मतलब 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक राज्य की राजनीति पर उनका गहरा असर रहा। लोग उन्हें प्यार से दिशोम गुरुजी कहते थे, और ये वही थे जो झारखंड राज्य बनाने के आंदोलन का एक बहुत बड़ा चेहरा थे। अभी राज्य शिबू सोरेन जी के जाने के गम से उभरा भी नहीं था कि ठीक एक हफ्ते बाद एक और दुखद खबर आई। राज्य ने अपने तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को भी खो दिया। तो ये तो हुई राजनीति की बात, जहां एक खालीपन सा आ गया था। लेकिन इसी दुख के माहौल के बीच झारखंड ने इकोनॉमिक फ्रंट पर, यानी आर्थिक मोर्चे पर, एक ऐसी जबरदस्त छलांग लगाई जिसकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी। हुआ ये कि नेशनल एक्सपोर्ट रैंकिंग्स में, मतलब निर्यात के मामले में, राज्य ने 4 पायदान की छलांग लगाई। सीधा 21वें नंबर से 70वें नंबर पर आ गया। अब ये राज्य की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। और ये उछाल आया कहां से? ये आया लगभग 1.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल एक्सपोर्ट से। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो अब सवाल ये है कि इस जबरदस्त उछाल के पीछे था क्या? सबसे बड़ा हाथ था बिजली के एक्सपोर्ट का। अडानी पावर प्लांट से जो बिजली बांग्लादेश भेजी गई, वो अकेले ही कुल एक्सपोर्ट का 43% थी। सोचिए, लगभग आधा। इसके बाद फिर लोहा और इस्पात का नंबर आता है। चलिए, अब राजनीति और अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में झारखंड ने सिर्फ इन्हीं 2 वजहों से सुर्खियां नहीं बटोरी, बल्कि यहाँ की जो वाइब्रेंट कल्चर है, जो जीवंत संस्कृति है, वो भी पूरे देश में छाई रही। इसकी एक बड़ी वजह थी विश्व आदिवासी दिवस। अब देखिए, झारखंड जैसे राज्य के लिए, जहां इतनी समृद्ध जनजातीय विरासत है, ये दिन बहुत खास मायने रखता है। और इस बार के जश्न ने वाकई सबका ध्यान खींचा। अच्छा, कल्चर की बात हो रही है तो एंटरटेनमेंट को कैसे भूल सकते हैं। यहां भी झारखंड ने नेशनल स्पॉटलाइट बटोरी, और वजह बना एक बहुत पॉपुलर टीवी शो, और उसमें राज्य के एक जाने माने चेहरे की एंट्री। जी हाँ, बात हो रही है ज़ीशान कादरी की। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले याद ही होंगे। वो बिग बॉस के घर में जाने वाले झारखंड के पहले आर्टिस्ट बन गए। और ये बात भी काफ़ी अच्छी लगी कि उन्होंने वहां जाकर अपनी जड़ों को नहीं भुलाया, और शो के होस्ट सलमान खान को एक पारंपरिक गमछा भी भेंट किया। तो टीवी स्क्रीन पर तो झारखंड का नाम रोशन हुआ ही, फैशन की दुनिया में भी यहाँ की प्रतिभा ने अपना लोहा मनवाया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में मॉडल रिया तिर्की ने जबरदस्त परफॉर्म किया। वो न सिर्फ टॉप 10 में पहुंची, बल्कि बेस्ट रैंप वॉक और स्विम सूट राउंड जैसे 2 बड़े अवार्ड्स भी अपने नाम किए। ये उनकी प्रतिभा और कॉन्फिडेंस को साफ दिखाता है। तो हमने बात की बड़े नामों की, बड़े मंचों की। अब जरा उन लोकल हीरोज पर भी नजर डालते हैं जिन्होंने अपने काम से नेशनल लेवल पर पहचान बनाई। सबसे पहले बात शिक्षा के क्षेत्र की। देवघर के एक टीचर हैं श्वेता वर्मा। उन्हें उनके पढ़ाने के अनोखे तरीकों के लिए, यानी इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स के लिए, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका जो तरीका है, उसे नाम दिया गया है औवा जादुई पिटारा, मतलब हमारा जादुई बक्सा। ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि वो स्थानीय कल्चर की चीज़ों का इस्तेमाल करके बच्चों को खेल खेल में सिखाती हैं। इतना ही नहीं, वो डिजिटल एजुकेशन में भी काफ़ी एक्टिव हैं और 50 से ज़्यादा ई-कंटेंट बना चुकी हैं। और आप बात साहित्य की। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लॉन्च की। ये किताब इस क्षेत्र के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के ऊपर है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये महीना झारखंड के लिए काफ़ी उथल-पुथल भरा रहा। तो आखिर में इस पूरे महीने को हम कैसे समझें? देखिए,
एक तरफ जहां राष्ट्रीय निर्यात में बड़ी छलांग लगी, जिशान और रिया जैसे युवाओं ने नाम रोशन किया और श्वेता वर्मा जैसी टीचर को सम्मान मिला, वहीं दूसरी तरफ शिबू सोरेन और रामदास सोरेन जैसे संस्थापक नेताओं को खोने का बहुत गहरा दुख भी था। मतलब जीत और गम दोनों साथ साथ चले। और ये महीना एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़कर गया है। एक तरफ पुरानी पीढ़ी के दिग्गज चले गए, एक युग का अंत हुआ। दूसरी तरफ नई पीढ़ी नई नई कामयाबियां हासिल कर रही है। तो सवाल ये है कि इन बड़े बदलावों के बाद झारखंड अपने भविष्य के लिए अब कौन सा नया रास्ता गढ़ेगा।